हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स, तो आज आप स्टडी करेंगे लेसन नंबर 3 के पार्ट 2 के बारे में। क्लास 10th का ये पार्ट 2 है। चैप्टर का नेम है आपका ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्थिस, ये इसके राइटर हैं। इस चैप्टर में राइटर ने अपने इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि कल्पना के कारण किसी का निर्णय कैसे विकृत हो जाता है और या कैसे समस्याएं पैदा करता है। इस चैप्टर में लेखक एक पायलट है जो अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है ताकि वह एक अच्छा नाश्ता कर सके, लेकिन वह सही काम करने के बजाय तूफान का सामना करने का गलत निर्णय लेता है। चमत्कारिक रूप से वह किसी तरह एक रहस्यमयी हवाई जहाज की मदद से बच निकलने का प्रबंध करता है। ओके, तो हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। नाउ बेटा, चैप्टर हियर समरी ऑफ द चैप्टर। आप इस चैप्टर की समरी को समझ लेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर हम आपको नेक्स्ट डे अंडरस्टैंड कराएंगे। स्टोरी है आपकी द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज अबाउट ए पायलट हु फील्स हैप्पी एंड contented to fly over a city that is sleeping. He is flying from Paris to London, and while taking his flight, he dreams about a long holiday with his family. He also fantasizes about scrumptious breakfast he would have upon landing as soon as he crosses. क्या इनकी स्टोरी आप हिंदी में अंडरस्टैंड करेंगे। लेखक फ्रांस के ऊपर अपना पुराना डकोटा, इस हवाई जहाज का नाम क्या होता है? डकोटा, जिसका पूरा नाम है DS-088 हवाई जहाज को उड़ा रहा था। वह इंग्लैंड जा रहा था। तो राइटर कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। और यह एक खूबसूरत चांदनी रात थी। आसमान साफ था। लेखक एक आसान उड़ान के लिए खुश था। वह अपने परिवार से मिलने और घर पहुंचने पर एक अच्छा नाश्ता करने का सपना देख रहा था। सुबह के 1:30 बजे थे। कितना बजा था? 1:30 बजा था। अपने रास्ते में उसने पेरिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया और अपनी उड़ान और गंतव्य के बारे में जानकारी दी। नियंत्रण कक्ष द्वारा उन्हें सलाह दी गई थी कि उन्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए। उन्होंने कंपास और अन्य उपकरणों की जांच की और निर्देशों का पालन किया। उसने अपने दूसरे व अंतिम ईंधन टैंक का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। अचानक बिल्कुल साफ था और पायलट एक आसान उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक उसे काले बादलों का आभास हुआ। आभास होता है जो आगामी तूफान का संकेत थे। वह उस पर उड़कर नहीं जा सकता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि उसके पास ईंधन की कमी थी। सही निर्णय सुरक्षा की खातिर पेरिस की ओर वापस मुड़ना होता, लेकिन वह अपने सपनों से प्रभावित हो रहा था और वह देरी नहीं करना चाहता था। इसलिए अपने यात्रियों के जीवन को जोखिम में डालता है और सीधे तूफान में घुस जाता है। अब क्या होता है कि बादलों के अंदर सब कुछ काला था। हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखा नहीं जा सकता था। उसने देखा कि कंपास और अन्य उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया था। उसे नहीं मालूम था कि वह कहाँ है और बादलों से कैसे निकले। वह तूफान में खो गया था। अचानक उसने देखा कि एक काला हवाई जहाज उसके आगे उड़ रहा है। वह अपने पास एक और विमान को देखकर खुश हो गया। काले विमान के पायलट ने अपना हाथ लहराया और लेखक से उसके पीछे पीछे आने के लिए कहा। लेखक एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह पीछे पीछे चलता रहा। लेखक को फिर से डर लगा। उसका विमान केवल 10 मिनट और उड़ान भर सकता था, लेकिन जल्द ही काला विमान नीचे उतरने लगा।
और लेखक एक हवाई जहाज पर सुरक्षित उतर गया। सुरक्षित रूप से उतरने के बाद लेखक काले हवाई जहाज के पायलट को धन्यवाद देता है। जब उसने नियंत्रण कक्ष में महिला से दूसरे पायलट के बारे में पूछा तो वह सदमे में रह गया। जब उसने कहा कि आकाश में एकमात्र उसका विमान था, लेखक आश्चर्यचकित था और उसने खुद से पूछा कि उस अजनबी काले विमान में पायलट कौन था। यह आपकी समरी है इस चैप्टर की। नेक्स्ट में आप क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और जानेंगे इनके क्वेश्चन आंसर को। ओके, इसकी समरी आप बार बार स्टडी कर लेना तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, तो आपको जो क्वेश्चन आंसर इसके आसानी से समझ आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह इजी वे में समरी को समझने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल स्टडी विद आयुषी। थैंक्स।